आज का दंगल यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने के संकल्प और सियासत को लेकर है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अब गोली चलाने वाले पहले शूटर को मार गिराने का दावा किया है। पुलिस का यह कहना है कि मारे गए विजय उर्फ उस्मान चौधरी को उसके गांव के रास्ते में ही घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने अवैध असलहे से पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और फिर मारा गया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज कांड को लेकर चल रही बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब सरकार को ऐसे ही कार्रवाई करनी है तो सरकार अदालतों को बंद कर दे। समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस पर अतीक अहमद को बचाने का आरोप भी लगाया है, जबकि दूसरी ओर अतीक अहमद की बहन ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके दोनों भाइयों को जेल से निकालकर एनकाउंटर करने वाली है, इसीलिए उन्हें जेल से नहीं निकाला जाए। हालांकि प्रयागराज कांड को लेकर सरकार की ओर से यह साफ कहा गया है कि प्रयागराज में पुलिस पर हमला हुआ है और पुलिस हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कानून के मुताबिक ही सबको सजा दी जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अपराधी को मिट्टी में मिला देने की यूपी की नई कानून व्यवस्था सही है? क्या गुनहगारों के मन में कानून और पुलिस का डर होना जरूरी है? क्या प्रयागराज हत्याकांड को लेकर अतीक के परिवार की ओर से सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड ने सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए तो सूबे में बुलडोजर और एनकाउंटर का इंतजाम शुरू हो गया। पहले अरबाज का एनकाउंटर, फिर 3 बुलडोजर एक्शन और अब फिर एक शूटर का एनकाउंटर। इस बार पुलिस ने उस्मान नाम के उस शूटर को मार गिराने का दावा किया है जिसने 24 फरवरी को उमेश पाल के ऊपर पहली गोली चलाई थी। तब सीसीटीवी में इसकी पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में पता चला ये उस्मान है। इसी उस्मान का एनकाउंटर प्रयागराज में कर दिया गया। प्रयागराज के हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर ये इनकाउंटर किया गया है। हालांकि इस इनकाउंटर में पुलिस का एक सिपाही भी घायल है, जिसको यहां के पास के सीएससी में ले जाया गया है। एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है। पुलिस वाले जब उस्मान को लेकर अस्पताल पहुंचे थे तो 2 जगह पट्टियां की हुई थी। उस्मान नैनी इलाके का ही रहने वाला था। कोंधियारा क्षेत्र इलाके में उसके घर में मां बहन पत्नी मौजूद है। घर में उसका नाम विजय चौधरी था। पुलिस कह रही है कि विजय चौधरी को अतीक गैंग ने धर्मांतरण करके उस्मान बना दिया था। वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। समाजवादी पार्टी की ओर से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि घटना के 10 दिन बाद भी यूपी पुलिस किसी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, क्योंकि हमले के दौरान क्रेटा कार का ड्राइवर अरबाज और हमले के दौरान सीसीटीवी में दिखने वाले पहले शूटर उस्मान तो मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन दुकान में इंतजार कर रहे टोपी वाले शूटर मोहम्मद गुलाम, बम चलाने वाले आरोपी गुड्डू मुस्लिम, राइफल से फायर करने वाला आरोपी साबिर और अतीक अहमद का बेटा असद अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं चढ़ा है। शक है कि मुख्तार अंसारी गैंग की मदद से अतीक अहमद का बेटा बहराइच के रास्ते नेपाल भाग चुका है। ये सभी विवेचना के बिंदु हैं। वैसे हमारा सभी एजेंसी और सभी जो अन्य राज्य हैं सबके साथ हमारे अच्छा समन्वय है और रियल टाइम बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं। उसमें विवेचना चल रही है और मैंने आपको स्पष्ट किया है कि अपराधी जहां भी होंगे हम उनको ढूंढ निकालें। ये प्यादों को इनकाउंटर करके किसको बचाने का काम चल रहा है? ये जो गुलामों का इनकाउंटर करके जो इनके बादशाह हैं, जो इनके शहंशाह हैं, हम तो जान रहे हैं कि उनको बचाने का काम चल रहा है। और वो जो बादशाह हैं उनके जो संरक्षण 2 मंत्री हैं प्रयागराज के क्षेत्र के, उनका आपस में क्या संपर्क है, क्या ताल्लुक है? देखिए, समाजवादी पार्टी और अपराधियों का रिश्ता पुराना है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि वारदात के बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसी चरण में अवैध इमारतें भी मिट्टी में मिलाई गई हैं और आरोपियों की धरपकड़ और एनकाउंटर भी जारी है।
अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसे ही बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई करनी है तो कोर्ट बंद कर देना चाहिए। हम ही पूछ रहे थे आप कितना एनकाउंटर करेंगे? फिर तो आपको एक जैसे उनके यहाँ हत्यारे हैं जो हत्या करते हैं पैसा लेकर, हमारी पुलिस हत्या करेगी। कानून संविधान के मुताबिक ताकत से एक्शन ले। इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई में 14 आरोपियों में से 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 1 जेल भेजा जा चुका है। अतीक और उसका भाई पहले से ही जेल में है और बाकी के आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके। प्रयागराज से संतोष शर्मा और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।